दुमका में सरकारी योजनाओं को लेकर नेता गंभीर, विधायक लुइस मरांडी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठक, कहा जनता को मिली सरकारी योजनाओं का लाभ। झारखंड के पूर्व सीएम की प्रतिमा क्षतिग्रस्त, पूर्व सीएम केबी साय की प्रतिमा क्षतिग्रस्त, अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस। साहिबगंज में डीएसपी ने की लंबित कार्यों की समीक्षा, सीसीटीएनएस के कार्यों की किया समीक्षा, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। 700 डाक बम कांवड़ियों का जत्था रवाना, बोकारो से सुल्तानगंज के लिए हुआ रवाना। सांसद ढुल्लू महतो ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और हजारीबाग में पर्यावरण को लेकर जागरूकता अभियान, आर्य भारत सोशल डेवलपमेंट ट्रस्ट की अच्छी पहल, 1,11,000 पौधे लगाने की तैयारी तेज। नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। दुमका से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर से, जहां पर दुमका के जेएमएम नेता अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इसके लिए सरकार की तरफ से चल रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। जेएमएम की कार्यकारिणी की बैठक दुमका के सिटी गार्डन में की गई, जिसमें विधायक लुइस मरांडी, शिकारीपाड़ा के विधायक आलोक सोरेन के साथ जिला कमेटी के नेता और कार्यकर्ता बैठक में उन्होंने भाग लिया है। जेएमएम दुमका जिला में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखने को लेकर रणनीति के तहत सरकार की कल्याणकारी योजना जनता तक पहुंचाने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण को लेकर मैया योजना का लाभ छूटी हुई महिलाओं को कैसे जोड़ा जाए, इसको लेकर भी तैयारी की गई। जामा विधायक लुइस मरांडी ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया है। कार्यकारिणी का बैठक था, 1 दिवसीय कार्यकारिणी का बैठक जो सम्मानित जिला अध्यक्ष श्री कुमार बास्की जी के अध्यक्षता में संपन्न हुआ। आज के इस बैठक में शिकारीपाड़ा के विधायक आलोक जी शामिल हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष जोश जी हैं और सभी पदाधिकारी लोग हैं और प्रखंड के सभी अध्यक्ष पदाधिकारी, पंचायत के अध्यक्ष सचिव शामिल हुए। आज का इस बैठक में विशेष रूप से सरकार द्वारा जनहित में चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजना को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने का संकल्प हम लोगों ने दोहराया है। उपद्रवियों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि अब उनकी नजर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रतीकों पर भी पड़ने लगी है। बीते शुक्रवार को शहर के बीचों बीच स्थित केबी सहाय पार्क में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री केबी सहाय की प्रतिमा व पीडब्ल्यूडी चौक स्थित सिद्धू कान्हू की प्रतिमा को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। इस घटना से स्थानीय नागरिकों में आक्रोश है और उन्होंने इसे झारखंड की सांस्कृतिक विरासत पर हमला बताया है। वहीं आज सहायक नगर आयुक्त विपिन कुमार मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया, साथ ही मूर्तिकार से मिलकर कार्य प्रारंभ करवाया गया है। उनके द्वारा कहा जा रहा कि कल तक हम पूरा कर लेंगे और कल तक दोनों जगह सिद्धू कान्हू चौक के पास में और केबी सहाय के पास दोनों जगह मूर्ति का पूरा निर्माण हो जाएगा। क्योंकि एक बड़ा सवाल उठता है, और भी कई चौक चौराहों पे बड़ी प्रतिमाएं लगी है, अब वो सबको कैसे सुरक्षा मिलेगा? नगर निगम के द्वारा एक पहल की जा रही है कि चौक चौराहे पे कैमरा लगाया जाएगा और लोगों के बीच में कम से कम एक सब नागरिक होने का जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे इसको लेकर? लोगों से अपील ये करना चाह रहे हैं कि जो भी चौक चौराहा पे हमारे महान पुरुष जो हैं वो इस राज्य की संस्कृति की एक महान सभ्यता है, इसको बनाए रखे और इसको सुरक्षित रखे। साहिबगंज पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह के निर्देश पर मुख्यालय डीएसपी विजय कुमार कुशवाहा ने सीसीटीएनएस से संबंधित मुफस्सिल थाना में सीसीटीएनएस के कार्य से संबंधित लंबित कार्यों की समीक्षा व जांच की। मुख्यालय डीएसपी ने सीसीटीएनएस के कार्य को समय पर पूर्ण करने के लिए थाना प्रभारी मदन कुमार सहित उपस्थित पुलिस पदाधिकारी और सीसीटीएनएस ऑपरेटर को कई आवश्यक निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार मुफस्सिल थाना रिव्यू करने के लिए आए थे, तो यहाँ पर सीसीटीएनएस से संबंधित जो हम लोग का काम होता है, ऑनलाइन एफआईआर
उसके अनेक पहलू हैं। चार्जशीट वगैरह अपलोड करना, करेक्टर, पासपोर्ट और केस डायरी, नोटिस, वारंट वगैरह का वो सारा रिव्यू करने के लिए हम आए थे। सभी यहाँ के पुलिस पदाधिकारी और थाना प्रभारी मदन कुमार की उपस्थिति में रिव्यू किए हैं और सभी को आवश्यक दिशा निर्देश। कहते हैं कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। इस कथन को सच कर दिखाया है बीएसएल के जल संसाधन विभाग में कार्यरत अभिषेक आनंद ने, जिन्होंने जीपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल कर 182वीं रैंक प्राप्त की है। अभिषेक चौपान गांव के निवासी और बीएसएफएल कर्मचारी सुधीर चंद्र साहू के पुत्र हैं। अभिषेक ने बताया कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा BISS ग्यारहडी से वर्ष 2012 में पूरी की। इसके बाद उन्होंने बीएसएल के IIT प्रशिक्षण केंद्र में पढ़ाई कर IIT की परीक्षा पास की और राउरकेला स्टील प्लांट में ऑपरेटर पद पर कार्य शुरू किया। इसके साथ ही उन्होंने झगनू से 2020 में BA की डिग्री प्राप्त की। बाद में उनका ट्रांसफर बोकारो स्टील प्लांट के जल संसाधन विभाग में हुआ। यही नौकरी करते हुए उन्होंने जीपीएससी की तैयारी शुरू की। अभिषेक ने बताया कि ड्यूटी के बाद ऑनलाइन माध्यम विशेषकर यूट्यूब और टेलीग्राम से पढ़ाई कर उन्होंने अपनी तैयारी को धार दी। उन्होंने दूसरे प्रयास में ये सफलता हासिल की है। तो खबर बोकारो से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कहा जाता है कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है और इस कथन को सच कर दिखाया है बीएसएल के जल संसाधन विभाग में कार्यरत अभिषेक आनंद ने, जिन्होंने जीपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल कर 182वीं रैंक प्राप्त की है। अभिषेक चौपान गांव के निवासी हैं और बीएसएल कर्मचारी सुधीर चंद्र साहू के पुत्र हैं। अभिषेक ने बताया कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा BISS ग्यारहडी से वर्ष 2012 में पूरी की। इसके बाद उन्होंने बीएसएल के IIT प्रशिक्षण केंद्र से पढ़ाई कर IIT की परीक्षा पास की और राउरकेला स्टील प्लांट में ऑपरेटर पद पर कार्य शुरू किया। इसके साथ ही उन्होंने इग्नू से 2020 में BA की डिग्री प्राप्त की। बाद में उनका ट्रांसफर बोकारो स्टील प्लांट के जल संसाधन विभाग में हुआ। यही नौकरी करते हुए उन्होंने जेपीएससी की तैयारी शुरू की। अभिषेक ने बताया कि ड्यूटी के बाद ऑनलाइन माध्यम विशेषकर यूट्यूब और टेलीग्राम से पढ़ाई कर उन्होंने अपनी तैयारी को धार दी। उन्होंने दूसरे प्रयास में सफलता हासिल की है। 10वां और 12वां की पढ़ाई बीएसएल के बोकारो इस्पात सीनियर सेकेंडरी स्कूल 11D से किया। 2012 में मैंने 12वां करने के बाद 1 साल का ITI का कोर्स किया है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वेल्डर डिग्री से। फिर मैंने 2015 में मेरा राउरकेला स्टील प्लांट में जॉब लग गया एज ए ऑपरेटर। मैं 2015 से 20 तक राउरकेला में पोस्टेड था। उसी दौरान चूंकि इस समय तक मेरा ग्रेजुएशन नहीं था, तो मैंने राउरकेला में ही इग्नू के माध्यम से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, क्योंकि मेरे मन में शुरू से था कि सिविल सर्विस की ओर जाना है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लिया, ताकि मुझे सिविल सर्विस के क्षेत्र में मुझे वो पढ़ाई का हेल्प मिल सके। बोकारो के 4 से 700 डाकबम, कावड़िया और सेवादल का जत्था बोकारो से सुल्तानगंज के लिए रवाना किया गया है। आपको बताते चले कि डाकबम सेवा समिति चास के द्वारा प्रत्येक वर्ष डाकबम कावड़ियों का जत्था सुल्तानगंज ले जाया जाता है। इस जत्थे को जोधाडी मोड़ स्थित हनुमान मंदिर के पास धनबाद के बीजेपी सांसद डुल्लू महतो ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर भव्य झांकी के सहारे बनारस बंगाल से आए कलाकारों ने आकर्षक झांकी प्रस्तुत की। ये डाकबम का जत्था सोमवार को सुल्तानगंज से जल उठाकर बाबा बैद्यनाथ को जल अर्पण करने का काम करेंगे। तो बोकारो के 4 से 700 डाक बम, कावड़ियों और सेवा दल का जत्था बोकारो से सुल्तानगंज के लिए रवाना किया गया है। बता दें कि डाक बम सेवा समिति चास के द्वारा प्रत्येक वर्ष डाक बम कावड़ियों का जत्था सुल्तानगंज के ले जाया जा रहा है। इस जत्थे को जोधाडी मोड़ स्थित हनुमान मंदिर के पास धनबाद के बीजेपी सांसद डुल्लू महतो ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस मौके पर भव्य झांकी के सहारे बनारस बंगाल से आए कलाकारों ने आकर्षक झांकी प्रस्तुत की। ये डाकबम का जत्था सोमवार को सुल्तानगंज से जल उठाकर बाबा बैद्यनाथ को जल अर्पण करने का काम करेंगे। ये पूरे चास बोकारो के लिए एक सम्मान का विषय है
कि इतने सारे डाक बम को हम डाक बम सेवा समिति के सदस्य लेकर जा रहे हैं और सफलतापूर्वक हम सबको सकुशल बाबा पे जल अर्पण करवा के बोकारो लेकर आएंगे। 44 साल हुए हैं और निश्चित रूप से ये सभी डाक बम सदस्यों के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है और आज हमने मंच से भी कहा है कि अगले साल हम 1000 की संख्या में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे। हमारा हर वर्ष की भांति 12 कैंप होगा, सेवा कैंप। सुल्तानगंज में सभी के रहने का, खाने का और कोई मेडिकल स्थिति नहीं हो फिर भी वो सारा व्यवस्था किया गया है। एक 12-13 लोगों का एक नंबर दिया गया है, किसी तरह की घटना होने पे तुरंत उसमें संपर्क किया जाएगा और तुरंत उसका निदान निकाला जाएगा। ये हम लोग के लिए गर्व का विषय है कि हम लोग इसके सदस्य हैं और हम लोग इसमें शामिल हैं। ये पूरे बोकारो के लिए, पूरे झारखंड के लिए सम्मान का बात है। पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए हम सभी को पेड़ पौधों की रक्षा आवश्यक करनी चाहिए। इस बीच हजारीबाग में आर्य भारत सोशल डेवलपमेंट ट्रस्ट 1,11,000 पौधे लगाने की तैयारी में जुटा है। आपको बताते चले कि संस्था के अध्यक्ष अरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि 5 जून 2025 को यह सिलसिला प्रारंभ हुआ था, जो लगातार 30 मार्च 2026 तक अनवरत चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण का बचाव। हम लोग की संस्था लगातार इस तरीके के कार्य करते आ रही है। रोजाना स्कूल, कॉलेज, मोहल्ले समेत खाली परिसरों में वृक्षारोपण किया जा रहा है और लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है वृक्षारोपण के प्रति, ताकि लोग जागरूक हों और वृक्ष लगाएं, क्योंकि जिस तरीके से आज के परिवेश और आज के इस दौर में पेड़ की कटाई हो रही है, उससे रोकना अति आवश्यक है। तो पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए हम सभी को पेड़ पौधों की रक्षा जरूर करनी चाहिए। इस बीच हजारीबाग में आर्य भारत सोशल डेवलपमेंट ट्रस्ट 1,11,000 पौधे लगाने की तैयारी में जुटा है। आपको बता दें कि संस्था के अध्यक्ष अरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि 5 जून 2025 को यह सिलसिला शुरू हुआ था, जो लगातार 30 मार्च 2026 तक इसी तरह चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण का बचाव करना। उन्होंने कहा कि हम लोगों की संस्था लगातार इस तरीके के कार्य करती आ रही है। रोजाना स्कूल, कॉलेज, मोहल्ले समेत खाली परिसरों में वृक्षारोपण किया जा रहा है और लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। वृक्षारोपण के प्रति जागरूक कर रहे हैं लोगों को, ताकि लोग जागरूक हों और वृक्ष लगाएं, क्योंकि जिस तरीके से आज के परिवेश और आज के इस दौर में पेड़ की कटाई हो रही है, उसे रोकना अति आवश्यक है। हमारा जो संस्था है आर्य भारत सोशल डेवलपमेंट ट्रस्ट, हम लोग नेचर पे काम कर रहे हैं, एनवायरमेंट पे, पेड़ पे हम लोग पेड़ का रोपण कर रहे हैं, वृक्ष रोपण का काम। और हम लोग का मेन फोकस है वृक्ष रोपण ही करना, जो कि हम लोग अपने शहर में, आसपास के गांव में हम लोग वृक्ष रोपण का काम, वितरण, ये हम लोग 5 जून से हम लोग काम स्टार्ट किए हुए हैं, जो हम लोग अभी लगातार ये काम कर रहे हैं। पश्चिम सिंहभूम से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक नवजात बच्ची को उसके माता पिता ने झाड़ियों में फेंक दिया था। यह घटना पश्चिम सिंहभूम जिले के कुंडपानी प्रखंड के कियापता गांव की है। बच्ची को जन्म लिए अभी कुछ घंटे ही गुजरे थे, उसे उसके माता पिता ने घर से बेदखल कर दिया। शायद ये बच्ची लड़की होने के कारण अपने माता पिता के लिए अनचाही थी, लेकिन भगवान की कृपा से बच्ची की किलकारी ने उसकी जान बचा ली। ग्रामीणों ने बच्ची की आवाज सुनी और उसे झाड़ियों से बचाया। इसके बाद समाजसेवी सिकंदर जामुदा ने बच्ची को अपने सुरक्षित हाथों में ले लिया और उसे अपने घर पर सुरक्षित रखा है। तो चाहे बादशाह से आप तक की खबर पहुंचा रहे, जहां पर पश्चिम सिंहभूम में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक नवजात बच्ची को उसके माता पिता ने झाड़ियों में फेंक दिया था। यह घटना पश्चिम सिंहभूम जिले के कुंडपानी प्रखंड के कियापता गांव की है। बच्ची को जन्म लिए अभी कुछ ही घंटे गुजरे थे कि उसके माता पिता ने उसे घर से बेदखल कर दिया। शायद ये बच्ची लड़की है, इस वजह से उसके माता पिता ने उसे इस तरह से बाहर फेंक दिया, लेकिन भगवान की कृपा से बच्ची की किलकारी ने उसकी जान बचा ली। ग्रामीणों ने बच्ची की आवाज सुनी और उसे झाड़ियों से बचाया। इसके बाद समाजसेवी सिकंदर जामुदा ने बच्ची को अपने सुरक्षित हाथों में लिया और उसे अपने घर पर सुरक्षित रखा है। जमशेदपुर के पोटका विधानसभा के हैंसड़ा मुकुंदासाई गांव की मुख्य सड़क पिछले कई सालों से खराब है। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि दर्जनों गांव के लोग इसी मुख्य सड़क से आना जाना करते हैं, लेकिन 5 साल से सड़क काफी खराब और जर्जर हो चुकी है। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि इसकी सुध लेने को तैयार नहीं है। लोगों ने इसकी शिकायत कई बार
मौखिक और लिखित रूप में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को भी की है, लेकिन केवल सड़क बना देने का आश्वासन के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला। तो तस्वीरें देख सकते हैं, जमशेदपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से खस्ताहाल सड़क है और ये राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बनी पड़ी है। हादसे को ये सड़क दावत दे रही है, लेकिन कोई इसकी सुध लेने को तैयार नहीं है। जमशेदपुर के पोटका विधानसभा के हेसड़ा मुकुंदासाई गांव की मुख्य सड़क पिछले कई सालों से खराब है। लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि दर्जनों गांव के लोग इसी मुख्य सड़क से आना जाना करते हैं, लेकिन 5 साल से सड़क काफी खराब और जर्जर हालत में है। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि इसका सुध लेने का काम नहीं कर रहा है। लोगों ने इसकी शिकायत कई बार मौखिक और लिखित दोनों रूपों से प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को भी दी है, लेकिन उन्हें सिर्फ सड़क बनाने का आश्वासन मिलता है, लेकिन ये सड़क अभी तक बनाई नहीं गई है। वो देखिए, ये जो रोड है ना, बनने के बाद अभी 6-7 साल हो गया, तो ये रोड हम लोग को आने जाने के लिए कम से कम रामगढ़ से लेके हेसड़ा तक कितना गांव, माने मतलब 6 गांव मिलता है। 6 गांव में अगर देखा जाए तो ये रोड काफी दयनीय खराब, स्थिति बहुत खराब है। अभी आवेदन दे चुका, ग्राम सभा करके हम लोग आवेदन दे चुका है, विधायक जी को भी दिया है। विधायक का आश्वासन है कि हम टेंडर के लिए भेज दिया गया है। अब देखिए कितना लेट हो रहा है, वो तो प्रशासनिक तौर पर ही बता नहीं सकेगा। फिलहाल हम लोग के लिए काफी स्थिति बहुत खराब है रोड के लिए। हम लोग चाहते हैं कि ग्रामीणों भी चाहता है कि किसी तरह से ये रोड बन जाने के बाद हम लोग को कभी अच्छा दयनीय स्थिति में आ जाए। दिक्कत बहुत हो रही है, दिख रहा अभी शहर लेके आ रहा, इतना रोड रास्ता खराब हो गया ना, बोलना मत। क्या करेंगे, सरकार ऐसा है जो रोड रास्ता ठीक से बना नहीं पाते हैं। हम लोग को और क्या बोलेंगे, हो जाता है, आते हैं जाते हैं, और क्या। कहाँ से कहाँ तक खराब है सड़क? हंसड़ा से मुकुंदासाई नाचो साइड तक, और इधर जाएगा तो इधर ठीक है, लेकिन उधर तो हम लोग नहीं जाते हैं। तो आप लोग कभी किसी को बोले कि नहीं? देखिए रे, हेसड़ा से लेके पूरा रोड पूरा गड्ढा गुड्डी है, एकदम एक्सीडेंट भी बहुत होता है। हम लोग पेशेंट लेके जाने आने में भी दिक्कत होता है सर। और अगल बगल 8-10 गांव से भी ये रोड जाने आने हम लोग को सुविधा चाहिए। कितना परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है सर। देख ही रहे आप लोग, गड्ढा कितना है, आना जाने के लिए बहुत दिक्कत है। जो रोड है आप लोग देख ही रहे, पूरा 5 साल 7 साल हो गया ऐसे पूरा खराब है। रोड बनने के बाद भी देख रहे हैं पूरा खत्म हो गया, रोड कुछ है ही नहीं है। हम लोग को आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। उसके बाद जो है एम्बुलेंस आने नहीं खोजता। अब रोड रहे तब ना एम्बुलेंस आए, पुलिस वाले आए तो कहाँ से आए, रोड रहे तब ना आए, कुछ है ही नहीं रोड। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग को रास्ता है ही नहीं है। हजारीबाग के सिद्धू खानू की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त किए जाने के विरोध में अबुआ संथाल समाज के वरिष्ठ नेताओं द्वारा कैफेटेरिया में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान समाज के सदस्यों ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे संथाल समाज के स्वाभिमान और शौर्य प्रतीकों पर सीधा हमला बताया है। नेताओं ने कहा कि संथाल समाज शांति का पक्षधर है, लेकिन इसे कमजोरी समझने की भूल ना की जाए। यदि हमारे ऐतिहासिक प्रतीकों के साथ छेड़छाड़ की गई तो हम चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि आगे से कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश करता है तो समाज उसे मुंह तोड़ जवाब देगा। ये असामाजिक तत्वों को इस तरह जो हजारीबाग जिला में सौहार्द वातावरण बना हुआ है, इसको आप छीन भीन करने का दुस्साहस ना करें, नहीं तो इसका अंजाम आपको अबुआ संथाल समाज भारत देशों जरूर बताएगा कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। इसलिए आगाह करना चाहते हैं हम लोग हजारीबाग जिला के प्रशासनों को भी कि आप ताकि सौहार्द वातावरण बना रहे हजारीबाग जिला में, इसलिए ऐसे असामाजिक तत्वों पर और दोषियों को चिन्हित करते हुए आप विलंब उस पर कड़ी से कड़ी। तो वहीं लोहरदगा पुलिस ने पीएलएफआई के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से पुलिस ने 15,000 रुपए नगद, 2 मोबाइल फोन और बाइक बरामद की है। दोनों उग्रवादी सड़क निर्माण योजना में लेवी की राशि के लिए आए हुए थे। इसी दौरान पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को धर दबोचा है। गिरफ्तार माओवादियों में रांची जिले के
मेकुलिसीगंज थाना क्षेत्र के दुल्ली का निवासी झरीपाहन का पुत्र रुपेश मुंडा और चान्हो थाना क्षेत्र के चामा रामदगा गांव निवासी अजय साहू उर्फ अजय साहू का पुत्र भरत कुमार साहू शामिल है। पूरे मामले का खुलासा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी लोहरदगा जिले के किस्को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विराट शंकर ने किया है। एसडीपीओ ने कुडू थाना में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि कुरू थाना अंतर्गत मदरसा चौक से लेकर एडदोन तक राज्य संपोषित योजना से निर्माणाधीन सड़क मजबूतीकरण योजना के एजेंसी कर्मी से पीएलएफआई उग्रवादी संगठन के नाम पर लेवी लेने पहुंचे 2 उग्रवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कोडरमा के चंदवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत रांची पटना मुख्य मार्ग के जामुखांडी में सवारी से भरी राजनंदिनी बस पलट गई, जहां 4 लोग घायल हो और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को मदनगुंडी स्थित टोल गेट एम्बुलेंस से सदर अस्पताल कोडरमा ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि राजनंदिनी बस बरही की ओर से तिलैया आ रही थी। इसी बीच जामुखांडी से अनियंत्रित होकर बस पलट गई। इधर घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। पाकुड़ शहर के भीतर नशे का जाल फैलाने की एक बड़ी साजिश को नगर थाना पुलिस ने समय रहते नाकाम कर दिया है। पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी को मिली गुप्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए नगर थाना क्षेत्र के प्यादापुर बेलडांगा में चल रहे अवैध गांजा कारोबार का पर्दाफाश किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी सह दंडाधिकारी शमीर अल्फ्रेड मुर्मू के नेतृत्व में की गई छापेमारी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। मौके से 726 ग्राम गांजा, 2,920 रुपए नगद, इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन समेत कई आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई है। पुलिस ने गांजा कारोबारी दुलाल रविदास, जो कि बेलडांगा का निवासी है, को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पुलिस कप्तान निधि द्विवेदी ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी देते हुए कहा कि जिले में नशे के कारोबार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विशेष अभियान चलाया गया था 26 तारीख को, जिसमें प्यादापुर बेलडांगा स्थित दुलाल रविदास के घर से काफी मात्रा में गांजा मिला है। थाना प्रभारी पाकुड़ के नेतृत्व में अभियान चला था और बरामद सामानों की विवरण है। गांजा मिला है लगभग 726 ग्राम, एक बड़ी वजन करने वाली मशीन, एक छोटी वजन करने वाली मशीन, एक मोबाइल, 2920 रुपए, गांजा पैकिंग करने वाला प्लास्टिक तथा अन्य सामान भी बरामद हुआ है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम है दुलाल रविदास, पिता गांगू रविदास, बेलडांगा प्यादापुर का रहने वाला है। अनुमानित मूल्य क्या होगा इसका मार्केट में? अनुमानित मूल्य कितना होगा? लगभग 15,000 तक मान लीजिए। मूल्य से ज्यादा उसके जो आप ये सोचिए उसके जो रिपरकशंस है, मतलब वो अगर मार्केट में आता है, हमारी नौजवान पीढ़ी, बच्चे उसका कंजम्पशन करते हैं, तो उसका भारी मूल्य अगर आप उसको जोड़ने लगेंगे तो कोई जोड़ नहीं पाएगा। बोकारो के सेक्टर 11 स्थित सीआईएसएफ आवासीय क्षेत्र में बीते 3 दिनों से दहशत का पर्याय बना बंदर आखिरकार पकड़ लिया गया है, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने इंसानियत पर सवाल खड़े कर दिए। बंदर की बेरहमी से पिटाई की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि वर्दीधारी होमगार्ड जवान सहित कुछ स्थानीय लोग लाठी डंडों से बंदर को बुरी तरह पीटते नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि बीते 3 दिनों में उक्त बंदर ने सीआईएसएफ आवासीय क्षेत्र के लगभग 15 लोगों को काटकर घायल कर दिया था, जिसमें सीआईएसएफ के कई जवान घायलों को बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। बंदर की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और घायल अवस्था में बंदर को रेस्क्यू कर पिंजरे में डाल दिया। वन विभाग अधिकारी रजनीश कुमार ने पुष्टि करते हुए कहा कि बंदर पर हुई मारपीट के मामले की पिटाई करने वालों को चिन्हित कर लिया गया है। उन सभी पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बोकारो स्टील सिटी का ये सेक्टर एरिया है, टाउनशिप यहाँ पर है, वहीं पर सीएसएफ का कैंप है। तो सीएसएफ कैंप से बराबर जो सीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट है और भी जो लोग हैं बराबर शिकायत करते थे कि एक लंगूर अपने झुंड के साथ है और वो लंगूर काफी खतरनाक रूप से लोगों पर अटैक कर रहा है। तो काफी लोगों के घायल होने का फोटो फुटेज वीडियो भेजते थे। तो वो लोग भी
को मैं समझाया कि आप लोग प्रिकॉशन लीजिए, लंगूर को खाना मत दीजिए, क्योंकि लंगूर को जब खाना मिलता है आमदन से तभी वो वहां पर आना जाना शुरू कर देता है। जब मामला आगे बढ़ गया तो हम लोग रेस्क्यू करने का प्लान किए, रेस्क्यू नहीं हो पा रहा था तो फिर रांची से भी टीम आई रेस्क्यू करने के लिए। कल बड़ी मशक्कत के बाद, बहुत लंबा टाइम सुबह से लोग लगे हुए थे, काफी लोग थे रेस्क्यू करने में। रेस्क्यू करने के क्रम में ही कुछ लोगों के द्वारा बंदर की पिटाई की गई, इसमें देखा गया कि एक में कुछ वर्दी भी पहना हुआ था। तो हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं कौन है, जो भी लोग गलती के हैं सब पे कार्रवाई की जाएगी। लंगूर एक जंगली जानवर है, उस पर वो किसी पर अटैक कर रहा है तो चलिए ठीक है, गलती कर रहा है, बट एक इंसान भी लंगूर पर अटैक करे ये कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो लोग गलती किए हम उस पर कार्रवाई करेंगे। मेरा आम लोग से अनुरोध है, कृपया लंगूर को, बंदर को आप खाना नहीं दे, आप खाना देते हैं तभी वहां पर आता है, और किसी भी हाल में आप जंगली जानवर पर अटैक नहीं करें। कोई समस्या आती है तो हम लोग को बताएं, अपने आप को प्रिकॉशन लें, सुरक्षित रखें, किसी भी हाल में उन पर अटैक न करें। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।